नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। शेरघाटी में मुस्लिम समाज के लोगों ने रामगिरी महाराज के विवादित बयान पर निकाला मौन जुलूस। रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने का एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। गया के शेरघाटी में रामगिरी महाराज के एक विवादित बयान पर शेरघाटी अनुमंडल के मुस्लिम समाज के लोगों ने काफी संख्या में एकजुटता के साथ रंगलाल हाई स्कूल के मैदान से होते हुए हमजापुर कोर्ट परिसर तक मौन जुलूस निकाला। महाराज को गिरफ्तारी को लेकर शेरघाटी अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। वसीम अकरम, समाज सेवी आबिद इमाम, इमरान अली लदन खान, मौलाना जलालुद्दीन, तन्नू प्रिंस इत्यादि लोगों ने जुलूस के दौरान कहा कि महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज ने 14 अगस्त 2024 को नासिक के एक धार्मिक कार्यक्रम के सेमिनार में इस्लाम के पैगंबर साहब के शान के खिलाफ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसके चलते हिंदुस्तान के सभी राज्यों में मुस्लिम भाइयों ने जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके खिलाफ में शेरघाटी अनुमंडल के सभी मुस्लिम समाज के लोग एकजुटता के साथ हाथों में काला पट्टी बांधकर बैनर और पोस्टर के माध्यम से हाथों में तिरंगे झंडे और तख्ती पर लिखे गिरिराज महाराज की गिरफ्तारी का संदेश दिया गया। इस जुलूस के दौरान शेरघाटी शहर के सभी मुस्लिम संस्थान, स्कूल, मदरसा, कोचिंग संस्थान, दुकान इत्यादि बंद रखा गया। उन्होंने आगे कहा कि रामगिरी जैसे पाखंडी और बहरूपिया हमारे देश का अमन, शांति और अखंडता भंग करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ प्रशासन चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि हमारा मुल्क भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब बरकरार रहे, साथ ही हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में खराब न हो। वहीं इस जुलूस को लेकर शेरघाटी पुलिस चुस्त दुरुस्त रही, ताकि किसी प्रकार का कोई अनहोनी घटना न हो। इसके लिए शेरघाटी पुलिस ने शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती किया था। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। सबसे बड़ी खूबी ये है कि हर मजहब के लोगों को अपने मजहब पर चलने की और अपने मजहबी उम्र को अंजाम देने की पूरी आज़ादी हासिल है, और यही हमारे इस मुल्क की खूबसूरती है। लेकिन बदकिस्मती से इधर चंद सालों से ऐसे हालात हो रहे हैं कि कोई न कोई शैतानी चोला पहन करके और आ जाता है और आ करके अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कभी गुस्ताखी करने लगते हैं, कभी कुरान की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी शरीयत और दीन के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, उनका तो मुंह है, उन्हें जो जी चाहे वो बोले, लेकिन हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि हुकूमत हिंद की ये जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और जिस सूबे में खास तौर पर यह काम अंजाम हुआ करता है, उस सूबे के जो जिम्मेदार है, वजीर आला है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि सख्ती से उससे निपटें, वरना यही अगर सिलसिला अगर जारी रहा तो मुल्क के अंजाम, उनके हालात खराब होंगे। इसलिए हुकूमत हिंद से हमारी गुजारिश है कि ऐसे हालात दोबारा पेश न आए और मुसलमान मुस्तकिल न हो और उनके जज्बात को ठेस न पहुँचे। इसीलिए हम लोगों ने इतना बड़ा एहतजाज किया है, और ये एहतजाज का मकसद यही है कि हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि जो इतनी बड़ी बदतमीजी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसे सख्त से सख्त सजा दे, ताकि ऐसी सजा दे ताकि वो एक नतीजा खेल हो और दुनिया देखे कि ऐसा करने वालों की सजा क्या होगी। ये है कि हम सब के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमानों का जो इश्क है और मोहब्बत है वो जज्बाती है। मुसलमान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उनके गुस्ताखी में ज़र्रा बराबर कलमात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हम हुकूमत को और तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे जज्बात को न ठेस पहुँचाई जाए, हमारे ईमान का जो तकाज़ा है, जिस पर ईमान हमारा खड़ा हुआ है, उस ईमान के सुतून को हिलाने की कोशिश ना की जाए, हमारी खामोशी को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। हम ये पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को और उन लोगों को जो नफ़रत आमेज़ कलमात इस्तेमाल करते हैं। हमें ये दर्स दिया गया है कि किसी भी मजहब को और किसी भी मजहब के बड़े रहनुमाओं को और ऋषि मुनि को किसी तरह कोई गलत बयानी न की जाए। इसी तरह हम भी ये चाहते हैं कि हमारे अम्बिया, हमारे औलिया, हमारे मकबरे और हमारे वो तमाम शाइर इस्लाम जिनका यकीन और ईमान जिन पर हमारा टिका हुआ है, उस पर बदतमीज़ी ना की जाए, नाज़िबा कलमात इस्तेमाल न किए जाए। ये हमारा दुनिया को पैगाम है और हम हमेशा ये देते रहते हैं। हम अमन और सलामती के साथ रहना चाहते हैं और अमन और सलामती का पैगाम हम देना
करना चाहते हैं। आज ये बदकिस्मती की बात है कि वो नबी कि जिसके लिए कहा गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि पूरी दुनिया के लिए जो रहमत बनाकर भेजा गया था, उसने ये नहीं कहा कि इंसान के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों के लिए, खा वो किसी भी मजहब को मानने वाले हो, हिंदुइज्म हो, सिख हो, ईसाई हो, कहा गया पड़ोस में अगर कोई भी मजहब का मानने वाला हो आप भूखे रह जाइए लेकिन वो भूखा ना रहे। ये अमन का पैगाम, ये सलामती का पैगाम इस्लाम देता है। ये रहमत बनाकर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए, ऐसी ज़ात के ऊपर, ऐसी शख्सियत के ऊपर कि गैरों ने जिनके लिए कलमात कहे, गैरों ने जिनके लिए अशार कहे और उदबा ने उनके लिए कलमात कहे, ऐसी ज़ात के ऊपर अगर नाज़िबा कलमात इस्तेमाल जो करते हैं उनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए। और पूरी दुनिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान बल्कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को इसका साथ देना चाहिए और ये आवाज़ बुलंद करना चाहिए कि इनको जो है सज़ा किसी भी तरह दी जाए। यही मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है कि अल्लाह कलम